हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणा करना। तो अगर आप लोगों को गुणा करना नहीं आता तो बिल्कुल सही वीडियो में आप लोग आ गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को गुणा करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे दिया है 1 अंकों का दिया है और 2 अंकों का दिया है। तो गुणे की ट्रिक्स भी हैं और ट्रिक्स भी बताएंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया है 723 में हमें गुणा करना है 5 का। तो हम लोग क्या करते हैं, तो गुणा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा हमें पीछे से किया जाता है, आगे की ओर बढ़ना होता है। मतलब पीछे से पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इसमें, पीछे से आगे की ओर करना होता है गुणा। किस में, मतलब पीछे से चलते हैं आगे की ओर, है ना। तो गुणा पीछे से आगे की ओर चलते हैं। तो पहले 5 का करेंगे 3 में, फिर 5 का 2 में, फिर 5 का 7 में, हासिल भी लिखते जाएंगे। तो 5 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 का टेबल अगर आप लोगों को पहाड़ा आना चाहिए तो 5 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता, ये बताइए। अगर 5 का पहाड़ा आता है तो 5 तियाँ क्या होता है, 5 तियाँ होता है 15। तो 15 का हम लोग क्या, मेरे पास क्या 5 तियाँ होता है, मेरे पास 15, सॉरी 5 तियाँ होता है 15। तो 15 के ये 5 जो है पीछे वाली संख्या लिखेंगे। एक जो हो जाएगी वो मेरे पास वो हो जाएगी कैरी में की। कैरी मतलब एक आगे वाली संख्या में जब गुणा कराएंगे उसमें जुड़ेगी। तो 5 तियाँ 15, तो 15 के यहाँ 15 लिख देंगे और फिर पहाड़ा 1 हो जाएगी मेरे पास, कैरी इसमें ऐड हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 होता है, क्या होता है 10। अब 10 में 1 जोड़ेंगे, तो 10 में 1 जोड़ोगे तो 10 के बाद 11। तो 11 का फिर क्या लिखोगे, 11 का हम लोग लिखेंगे पीछे वाली संख्या। पीछे क्या 1 है, 1 लिखेंगे, फिर 1 आगे वाली में फिर हासिल जुड़ जाएगी। तो फिर 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 7 35। कितने बार में, 7 बार में कितना 35। और 35 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 36। कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से जो हो जाएगा 3615, यही मेरे इसका आंसर हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है 1508 में गुणा करना है 9 का। अब 1508 में 9 को कैसे गुणा करेंगे, तो पहले हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो 9 8 क्या होता है 72। क्या होता है दोस्तों 72 होता है, 9 8 72 होता है। तो 72 में हम लोग क्या पीछे वाली संख्या हरदम लिखना होता है, पीछे वाली लिखेंगे और 7 को हासिल जोड़ेंगे। तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। मेरे पास बचा कितना 7 बचा। अब 9 का गुणा 0 में, अगर किसी भी संख्या का गुणा 0 में होता है, मान लो 0 हो रहा, 5 का गुणा 0 में होता है तो वो 0 ही रहता है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो सबको अपना खुद बना देती है। किसी भी नंबर, कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर हो उसको बिल्कुल शून्य ही बना देती है। 0 बहुत ही खतरनाक डेंजरस नंबर होती है ना। तो 9 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, और लेकिन 0 में 7 को फिर हासिल बचा था तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से मेरे पास 7 हो जाएगा। तो 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से 7, मतलब अगर 0 है तो पूरी जो आ रहा आगे वाली संख्या में 9 8 72, तो पूरा 72 भी लिख सकते हो। अब पढ़ाड़ा पढ़ेंगे 9 का 5 बार। तो 9 पन्ना होता है 45। कितना होता है 45। तो 45 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 को यहाँ लिख देंगे, एक संख्या के नीचे 1 लिखना है ना। और 4 मेरे पास हासिल बचा, क्या बचा प्लस का 4। अब 9 का पहाड़ा 1 बार, तो 9 1 9 और 9 में 4 जोड़ देंगे 10 और 3 13। तो 13 यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो होगा 13,572 इसका आंसर रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे मेरे पास 2 संख्याओं वाले दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रकार से पीछे से आगे की ओर चलेंगे, लेकिन पहले 3 का गुणा तीनों में करेंगे, फिर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाकर 1 का कराएंगे तीनों में, चारों में। उसके बाद दोनों जो आएगी 3 का और 1 का, उन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से इसका निकले। तो 3 का गुणा 1 में कराओगे तो 3 एक अन्नम क्या होता है 3 होता है। फिर 3 का 8 में 3 में कराओगे तो 3 त्रियाँ, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 का 9 होता है, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद 3 का 8 में कराना, तो 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 संग 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 24 का हम लोग क्या लिखेंगे, 24 का हरदम क्या लिखेंगे पीछे वाली संख्या। तो पीछे क्या है 4 है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद बचा क्या मेरे पास 2 बचा हासिल। अब 3 का 3, 3 दूनी 6 आया, 6 में 2 जोड़ दो, 6 में 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 8। क्या जोड़ दोगे 8, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ये जो रहेगा, अब हम लोग क्या करेंगे 1 का पहाड़ा तीनों में पढ़ेंगे। तो 1 का पहाड़ा पढ़ने के लिए और यहाँ पर हम लोग पहले एक क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे तो 1 रहेगा, और 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे तो 3 रहेगा। 1 का किसी में पढ़ो वही संख्या रहेगी। 1 का 8 में पढ़ोगे तो 8 रहेगा, 1 का 2 में पढ़ोगे तो 2 रहेगा। सबसे ज़रूरी होती है कि हमें 1 के नीचे 1 लिखना होता है, उससे हमारा जो जोड़ आता है ना वो गलत नहीं होता। अब इनको हम यहाँ पर जोड़ते हैं, गुणा में जोड़ते हैं और भाग में घटाते हैं। तो जोड़ेंगे 3 से, 3 क्रॉस है तो मतलब 0 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 1 हासिल बचा। तो
4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 में फिर हासिल जो था 1 उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, है ना। अब 8 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 8 होता है 16, तो 16 का हम लोग लिखेंगे 6 और 6 में 1 हासिल बचा और 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आया कितना आया, 36,803। तो यही मेरा इसका आंसर है। अब उसी प्रकार से देखते हैं इस 7,854 में हमें गुणा करना है 36 का, उसको देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो इसको देखने के लिए बस थोड़ा सा 1 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सेम प्रकार से करेंगे जैसे पीछे वाले किए, मतलब पहले 6 का गुणा 3 चारों में कराएंगे, फिर 3 का गुणा चारों में कराएंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। तो 6 का गुणा 4 में कराओगे तो आएगा मेरे पास 24, क्या आएगा, 6 चौको 24, तो 4 आता है, तो 4 को लिखेंगे यहाँ पर, ओके, 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 को कैरी में कर देंगे, मतलब 2 को आगे वाले में जोड़ेंगे, है ना। तो 2 को जोड़ेंगे तो 6 पंचे 5 पढ़ेंगे तो 6 पंचे होता है 30 और 30 में जब 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32। तो 32 का क्या लिखोगे, पीछे वाली संख्या 2 यहाँ लिखोगे, फिर 3 मेरे पास कैरी बचा, फिर 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 6 8 48 होता है, क्या होता है 48, पहाड़ा जरूर आना चाहिए। तो 48 में फिर कितना 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51। तो 1 यहाँ पर लिख दोगे और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 को हासिल हो जाएगा, फिर 6 का पहाड़ा 7 बार तो 6 7 42 और 42 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। यहाँ से 47 का 47 लिख देना। फिर एक दूसरा 3 का करना है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 3 का करो 4 में तो 3 चौको 12, 12 का क्या होता है, पीछे क्या है 2 है, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1 हासिल, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़ोगे तो 16, 1 हासिल, फिर बचा 3 हटे 24, 3 हटे क्या होता है 3 का पहाड़ा 8 में तो 3 हटे 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो क्या 25, 25 और यहाँ से बचा मेरे पास कितना 2, तो 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 7 21, 21 में 2 जोड़ो तो हो जाएगा 23। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो अब इनको हम यहाँ से जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इसका जब जोड़ेंगे तो 4 से 4 रहेगा और 2 में 2 4 रहेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 रहेगा, 7 में 5 7 5 होता है 12, 12 का 2 लिखेंगे, पीछे वाली संख्या लिखेंगे 1 हासिल हो जाएगा, 4 में 3 7, 7 1 8 हो जाएगा और 2 का 2 लिख देंगे। तो यहाँ से 2,82,744 जो आया ये इसका आंसर आया। तो इस प्रकार से हम लोग गुणा के सवाल करना सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को गुणा का सवाल आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।